नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पहल। आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूं हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की जो 6000 भर्तियां हैं भाई, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि वो किस तरीके से आप कौन बच्चा उसमें फॉर्म भर सकता है, कि आपको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। और एग्जाम में किस तरीके से क्या आ सकता है, कैसा पेपर हो सकता है, पहले जैसे हुआ क्या उसी तरीके से आएगा या कुछ चेंज होगा, कौन इस एग्जाम को लेने वाला है, मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से आप इसको सुनिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हरियाणा पुलिस के जो 6000 पद हैं, ये आप सबसे पहले से जानते ही होंगे। जिसमें 5000 पदों की बात करेंगे तो उसमें तो आप जो है मैन और आते हैं, और उसमें 1000 पदों की बात करेंगे तो आप वुमेन, मतलब लड़के और लड़कियों के लगभग 6000 पद होंगे, ठीक है। और ये 6000 पदों के अलावा एक और आपने देखा होगा कि लगभग 2500 पद जो हैं वो अलग से भी आने वाले हैं कांस्टेबल में। जो अभी हाल ही में सोनीपत में अलग से कमिश्नरी जो बनी थी, उसके लिए भी अलग से 2500 पद चाहिए, लेकिन उसका इस सीटी से कोई लेना देना नहीं है। उसका इस सीटी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब वो सीटी के थ्रू नहीं भरे जाएंगे, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कर रहा हूँ, अब हम बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में किसका नंबर आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे हर बार जब भी मैं लाइव आता हूँ कुछ भी किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो ये पूछते हैं गुरुजी किसको मौका मिलेगा, क्या करें, मतलब हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कि फिजिकल पहले होगा या मेडिकल बाद में होगा, क्या होगा, या पेपर पहले होने वाला है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चों ने पेपर क्रैक किया है, और उसकी जब मैं बात करूंगा तो उसमें जिसका भी जब मैं जनरल कैंडिडेट की बात करता हूं, तो जनरल कैंडिडेट जिसका 47.5 नंबर, मतलब जिसने भी लिया है 47.5 नंबर टोटल, +5 करके नहीं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि गुरुजी मेरा तो +5 करके क्या, अगर मेरे नंबर थे 46 टोटल, 5 नंबर और बढ़ गया। मतलब जब ये बात करूं कि मेरे नंबर हो गए जी 51, लेकिन फिर भी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, आया था नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था। लेकिन वो आपको कॉमन सेंस की बात है भाई, आपको बगैर जो है 5 नंबर के कितने %, मतलब कितना नंबर चाहिए था, 47.5 नंबर चाहिए था, मतलब 95 का 50% चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद 5 नंबर जुड़ेगा, वो 5 नंबर बाद में जुड़ता है। पहले पेपर क्रैक करो, और किस में से लो, पहले आप उस 100 में से आप जो 95.95 का जो एक क्वेश्चन है वो उसको उसमें से, और उसका कितना बनता है, उस 95 का 48 नंबर, मतलब नॉर्मली जब हम बात करेंगे तो उसका 47.5 बनता है, तो 47.5 लेकर के और फिर 5 जुड़ेगा, किसी का नंबर मिल रहा है तो फिर आएगा नंबर कि मेरा इतना नंबर है। तो जिसने भी 47.5 नंबर बगैर 5 जोड़े ले रखे हैं। दूसरी बात करूं, या फिर मैं अदर जब कैटेगरीज की बात करता हूं तो उसमें ये कह रखा है कि 38 नंबर है, ठीक है। तो उसमें यदि किसी के 38 से ऊपर है तो वो सब बच्चे जिनकी उम्र का प्रावधान आपसे पूछे, तो जिनकी उम्र जैसा भी आपको लगता है कि भैया 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में है, 27 वर्ष के बीच में है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी छूट अलग अलग बच्चों को मिलेगी, तो वो सभी बच्चे इसमें फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। वो सभी बच्चे क्या करने वाले हैं, इस फॉर्म को भरने वाले हैं। और फॉर्म भरेंगे तो क्या आएगा, पहले फिजिकल होने वाला है, पहले क्या होगा, फिजिकल। और उस फिजिकल में जो भी बच्चा होगा वो सारा किस में बैठेगा, जो फिजिकल देगा, जो फिजिकल क्रैक करेगा, ठीक है, वो कहाँ बैठने वाला है, वो उस एग्जाम में बैठने वाला है। हरियाणा पुलिस के एग्जाम की बात करेंगे, वो उस एग्जाम में बैठेगा, ठीक है। और डेफिनेटली उसमें भी 1-2 पेज हैं। क्या होगा कि मान लो ये जो है, मान लो कितना बच्चा हो जाए, 6000 भर्तियां हैं, और इसमें जो फिजिकल कितनों ने कर दिया, फिजिकल कर दिया, मान लो मैं करूँ कि 50,000 बच्चों ने फिजिकल जो है वो पास कर दिया। तो ये इसकी जब हम बात करेंगे तो वो क्या इसमें करने वाले हैं कि 50,000 बंदे जो हैं इन्होंने क्रैक किया, 6000 पद हैं भाई, इसका कभी वो 4 गुना ना बुलाएं। इसके तरीके से क्या हो गया कि हम तो भाई केवल ऊपर वाले 20,000 बंदों को ही बुलाएंगे, हम केवल तो 20,000 बंदों को बुलाएंगे, और गुना 4 करके, क्योंकि अभी क्वालिफाई वाला मुद्दा तो बहुत आगे चला गया है। क्यों आगे चला गया, आप जानते होंगे इसके बारे में, क्या कि अभी जो है सीटी में जो केस कर रखा था बच्चों ने कि क्वालिफाई करो, और वो क्वालिफाई के केस वाली जो तारीखें हैं वो तो आगे 25 जुलाई चली गई है, और 25 जुलाई 2023, मतलब 25 जुलाई से पहले तो कोर्ट तो कुछ करने वाला है नहीं, ठीक है, कुछ भी करने वाला नहीं है, ठीक है। ये एक बार बात उठी थी कि भाई क्या किया जाए कि थोड़ा सा पहले तो मतलब कार्रवाई हो जाए, तो पहले क्या, ये तो और आगे बढ़ा दी। तो क्वालिफाई वाला मुद्दा तो आप अभी भूल जाइएगा, कि बस सरकार की तरफ से कुछ आ जाए तो आ जाए, बीच में कुछ दिमाग में बैठे कि हाँ गुरुजी ऐसा कर लेना चाहिए, चलो कर लेते हैं, तो वो, और चुनाव अभी 1 साल दूर है, और इतना मतलब यदि चुनाव के नज़दीक होता तो थोड़ा बहुत प्रेशर बनाया जा सकता था। अभी तक हर बच्चे, मतलब हर शहर में अलग अलग डीसी के पास, एमएलए, एमपी, सबको तो मतलब ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस ज्ञापन का फर्क सरकार पर पड़ा नहीं, ठीक है। कुछ इनके मंत्रियों ने तो कुछ कहा था थोड़ा थोड़ा,
नीचे नीचे, लेकिन बात बनी नहीं, तो वो नहीं होने वाला। अरे यही बात नहीं मानी, वो 50% का क्राइटेरिया था और जो एडीओ बात करेंगे तो उसमें केवल 50 बच्चे क्रैक कर पाए, 550 सीटें खाली बच गई। ठीक है, तो उस पर ही मुख्यमंत्री नहीं माने तो ये तो कहाँ मानने वाले हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल बढ़िया बच्चों को नौकरी लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक मौका और दे दो जी इनको, ऐसा नहीं करने वाले, ये ऐसा मे बी गवर्नमेंट सोचती होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा इसमें भाई, ये 4 गुना, इनमें फिजिकल के बाद 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे, या फिर सभी जो है इसमें 4 गुना वाला कोई प्रावधान नहीं हो तो क्या हो, तो आप उन 50,000 में केवल 24,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, या फिर कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, 50 के 50,000। ठीक है, ये इसके ऊपर श्योरिटी नहीं है अभी। मतलब वैसे तो एक बार आया था इस बारे में भी कि हम पहले फिजिकल लेंगे, क्योंकि ऑफिशियली तो कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ न्यूज़पेपर में आता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि उन्होंने ये बोला कि फिजिकल लेंगे, फिर 4 गुना बुलाएंगे उसमें से, और बेशक चाहे 50,000 बच्चे एग्जाम को, इस फिजिकल को क्रैक करें या फिर 1 लाख करें, हम उसमें 4 गुना, आप उन 4 गुना में आएंगे या नहीं आएंगे वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, 500 के 20 और फिर यहाँ से 4,000 ये। ठीक है, तो इन 24,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, ऐसा एक बार बिल्कुल आया हुआ है, आपने सुना भी होगा, डेफिनेटली आप पढ़ रहे होंगे, तो आप डेली अलग अलग यूट्यूबर्स हो या कोई भी, मतलब न्यूज़पेपर की बात करूं तो न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए तो है तैयार रहें। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन की जहां तक मैं बात करूं, नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन ऐसा सुनने में आया है कि 28 फरवरी तक आने का पूरा चांसेस है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो, उनका जो नोटिफिकेशन की बात करूंगा तो उसका आने का मैं कर रहा हूँ अच्छा खासा, एक तरीके से मैं मतलब थोड़ा बहुत कहीं से मिला है सोच, तो कह रहे हैं कि भाई ग्रुप सी और डी की बात करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन 28 तारीख से आ जाएगा, 28 तारीख से पहले आ जाएगा। तो आ जाएगा तो अपनी तैयारी में आप जुट जाइएगा। और तैयारी में मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है वो जो तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें आप हरियाणा जीके हो, या फिर हम जीके की बात करेंगे, या फिर मैं उसमें साइंस को अलग से डाल दूँ, मैं उसमें कंप्यूटर की बात करूँगा। ठीक है, कंप्यूटर हो, या फिर उसमें हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री या मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी और एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जब HSSC लेने वाली है ना, HSSC यही एग्ज़ाम लेने वाली है, तो उसमें वो जो 70% वाला, वो जो 75% जो पोस्ट ओरिएंटेड वाला, वो मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, और श्योर हो जाएगा जब ये नोटिफिकेशन आएगा। क्यों? क्योंकि खदरी साहब ने बोला था कि हम अब की बार जो नोटिफिकेशन निकालेंगे मेंस एग्जाम के लिए, हर पेपर का साथ में हम सिलेबस देंगे। ठीक है, हम सिलेबस देने वाले हैं, ये कहा गया है, किसके द्वारा, खदरी साहब ने बोला था। विश्वास तो वैसे बहुत कम है, लेकिन यदि नोटिफिकेशन में साथ साथ में ये दे दें कि वो उस दिन ये पेपर है आपका और ये सिलेबस रहेगा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो है अगली बार फिर सरकार आ जाएगी यदि यूँ कर दिया तो। ठीक है, तो खदरी साहब आप सुनने लग रहे हो तो भाई साथ में नोटिफिकेशन के साथ साथ हर पोस्ट का एक बार सिलेबस दे देना। और भाई किसी से बनवा लो यार सिलेबस, भाई ना आपके पास मान लो कोई हो है, HSSC में कोई बंदा नहीं है तो आप बाहर बनवा लो। अब मतलब यूनिवर्सिटीज़ में चले जाओ, कहीं बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं या जो भी उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप पता होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस हो सकता है, तो बनवा लीजिएगा। बस हार्ड मत बनवाइएगा, जिस तरीके से वो 50% का क्राइटेरिया हो जाए और कोई क्रैक ही ना कर पाए पेपर को, वो एक अलग बात। ठीक सा एवरेज सा पेपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल ही तो लगाना है, कुछ और थोड़ी होता है। तो वही जो क्राइटेरिया पास्ट में था वही क्राइटेरिया मेरे हिसाब से होगा। ठीक है, मैं अपने अनुमानतः मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा में ये श्योर तो होता ही नहीं कि ये आएगा। ठीक है, पिछली बार कांस्टेबल में देख लिया होगा, हरियाणा जीके बोली गई थी अब कितना परसेंट, 25% आएगी, लेकिन नहीं आई ना। कितना आया, 1 क्वेश्चन आया कांस्टेबल में। तो किस तरीके से, तो इसी के मद्देनजर हम बात करेंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए हरियाणा अड्डा 247 मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यदि आपको यूँ लगता है कि हाँ यार मैं अभी से तैयारी करना शुरू कर देता हूँ, आपकी तैयारी पहले से है, क्योंकि आपने नंबर बड़ा अच्छा लिया है। आपके नंबर यदि 70 आए हैं या आप 75 मार्क्स आपने लिया है 100 में से, +5 जोड़ करके आप 75 लिए हैं, 78 भी लिए हैं बच्चों ने, 83 तक गए हैं। तो यदि वहाँ आपने तैयारी डेफिनेटली बढ़िया कर रखी है, अच्छी तैयारी कर रखी है आपने, तभी तो आप 75 नंबर लिए हुए हैं ना, तभी तो आप 78 नंबर लिए हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस लेवल का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप आपके 75 आए हैं तो 80 आने चाहिए। क्योंकि अभी आप जो है कितनों में होंगे, अभी जो भी बच्चा होगा वो कितने बच्चों में होगा, वो होगा 20,000 बच्चों में, वो होगा 24,000 बच्चों में। कितनों में होने वाला है, मैं उसकी बात करूं तो वो कितने बच्चों में, किस में होने वाला है, वो 24,000। आपको 24,000 में तो नहीं आना है, आपको 6,000 में आना है। ठीक है, 6,000 में आने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लेने पड़ेंगे, 80+ जाना पड़ेगा ना। मतलब
टारगेट बनाना पड़ेगा ना 80 प्लस का। ठीक है, इतना लिस्ट जाती नहीं है। मैं वो लिस्ट कितनी जाती है, 63 चली गई, मतलब +5 ये सोशियोइकोनॉमिक जोड़ करके 57 गई थी कभी एक ज़माने में। ठीक है, 63 64 गई। तो ये मैं कह रहा हूँ कि टारगेट लेके चलो ना कि 80 प्लस नंबर आएगा, और वो क्या आ जाए 78 प्लस आ जाए, 75 प्लस आ जाए, तो पहले 6000 में आपका नंबर आ जाए। क्यों? अरे ये देखो, ये जो 24,000 आप सभी बच्चे हो या 20,000 जो जिनको भी मौका मिलेगा, इन 24,000 को मौका मिलेगा। ये 24,000 क्रीम है। ठीक है, क्रीम का मतलब क्या समझते हो? मतलब एक दूसरे से इतना सा फर्क है एक दूसरे के बीच में, और वो इतना फर्क को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये दबंग बैच आपको लेना चाहिए। दबंग बैच आपको अड्डा 247 ऐप पर आपको ये अवेलेबल है, बिल्कुल जी, तो आप इसको ले सकते हो। ये जो बैच है इसमें जब मैं बात करता हूँ तो आपको जो है ये 7499 में नहीं मिलने वाला है। इसकी बात करूंगा तो ये आपको बहुत थोड़े रुपए में मिलता है, जिसमें एक मेरा कोड लगाना पड़ेगा, और मेरा जो अब आप ये कोड लगाते हो, ये अप्लाई करते ही ये कितने रुपए में हो जाता है, इसकी बात करूंगा तो ये केवल जो है ये 1103 रुपए में हो जाता है। कितने रुपए में? 1103 रुपए में। कौन सा कोड लगाना पड़ेगा? Y737। जब आप ये कोड लगाएंगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेफिनेटली कोई जो है आप 1103 में पाएंगे, यदि आप वेबसाइट से इसको परचेज करते हैं तो। ठीक है, लेकिन आप यदि ऐप डाउनलोड कर लें, अड्डा 247 ऐप 24/7, तो आप 1% डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। लगभग हम बात करेंगे तो 1000 रुपये के आसपास ये हो जाएगा। तो आप बिल्कुल बड़ी अच्छी तैयारी आपकी पहले से है, तभी आप सो है 75, 78, 80 नंबर लिए बैठे हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू कम से कम उतना भी बना रहे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो है वो बढ़िया आ सकता है। अभी था बिल्कुल कॉमन पेपर, अभी था +2 बेस का। ठीक है, और जब आप ये एक तरीके से जो है कांस्टेबल की बात करूंगा, बेशक +2 हो, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल तक बात बन सकती है। पेपर का लेवल बढ़िया आ सकता है। जब किसी से सिलेबस बनवाएंगे ना ये, तो उस सिलेबस में लेवल भी हो सकता है, इसका लेवल बढ़ जाए। जरूरी नहीं है कि +2 ग्रुप डी में देख लिया होगा आपने, तो उसकी तैयारी करने के लिए बड़े अच्छे लेवल का, मतलब आप मैथ्स को बड़े अच्छे लेवल पढ़ना पड़ेगा आपको। हिंदी जो है बड़ी गुड तरीके से पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश आपकी डेफिनेटली, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे साथ में, तभी आप इतने नंबर लिए बैठे हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा जी के तो आपको डेफिनेटली उसमें तो कोई इशू नहीं है। उसमें तो 25 में से आप आज भी 22-23 नंबर ले लेते होंगे, और जो 2-4 नंबर कटते हैं वो कहीं ना कहीं या तो जो है बोर्ड का फॉल्ट होता है, या फिर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो कहीं मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो यदि आप एक और जिसका हरियाणा जी के कमज़ोर थी अभी भी, और नंबर लग गया, आपका तुक्का लग गया कि आप जो है मान लो, क्योंकि पहले 20,000 में आ गया फिजिकल में, और अभी आप 55 नंबर वाले थे, फिर भी आपका फिजिकल के बाद आपका पहले 20,000 में नंबर पड़ गया, 24,000 में नंबर पड़ गया, तो अभी बात नहीं बनेगी 55 में। आपको कितने में करना पड़ेगा? 45, मतलब आपको 65, 70, 75 तक पहुंचना पड़ेगा। 75 तक पहुंचेंगे तब आप यूँ होंगे कि आराम से बैठेंगे कि मेरा नंबर तो आने वाला है, बेशक चाहे रिजल्ट आज आए चाहे 2 दिन बाद आए, मेरी नौकरी पक्की है। तो वो इसके लिए मैं, यदि आपको ठीक लगता है कि हाँ भाई गुरुजी आप मेरे पे फेथ करते हैं, तो आप ये दबंग बैच ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इसमें जो टीचर हैं उनके पास एक इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 1-2 टीचर थे जो हरियाणा से संबंधित नहीं थे, और गुरुजी की भाई लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो उनको मैंने बताया इसके बारे में कि पूरा पिछले 6-7 साल का जितना भी रिकॉर्ड है HSSC का, कि भाई साहब ये एग्ज़ाम में आया है इस तरीके से, पहले ये आया करता, अब ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उन्होंने देखा कि ठीक है बिल्कुल, तो उनको इस तरीके से उस अकॉर्डिंग ढाल दिया है कि भाई बिल्कुल आप तैयारी करो। और तो मतलब न्यूरोलॉजी कोई बड़ी बात नहीं, हमने तो बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कराई है। तो आप सभी एक बार जुड़िएगा, और आप अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को बोलिए कि भाई आप ये कोड लगा करके Y737 आप ये हरियाणा पुलिस का ही बैच अभी ले सकते हो। और ये इसका जो टाइम पीरियड की बात करूंगा तो लगभग 12 महीने का शेड्यूल इसको दिया हुआ है कि 12 महीने की जब हम बात करेंगे तो 12 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, और इसमें मैं शेड्यूल एक बार बता देता हूँ आपको कि भाई डिस्क्रिप्शन की मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। सारा रिकॉर्ड आप वेबसाइट पर खोल कर देख सकते हो, कैसे कैसे क्या क्या सिलेबस रहेगा। पहले लिखित परीक्षा हुई थी, फिर फिजिकल होगा, ये इसका शेड्यूल दिया हुआ है पूरा बड़े अच्छे से कि कैसे जो है पहले हरियाणा जी के पहले दिन हरियाणा जी के मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, पॉलिटिकल साइंस, और ये सारा सिलेबस जो है हरियाणा पुलिस की जब बात करेंगे तो ये सारा सिलेबस, क्योंकि फिजिकल चलेगा ना अभी, तो ये सारा सिलेबस आराम से हम कब तक पूरा करा देंगे, 20 मई तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, डेली 6 घंटे की क्लास होने वाली है। तो आप सारा शेड्यूल दिया हुआ है, कौन कौन पढ़ाएगा इसकी डेमो क्लास आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे जो हैं सभी के, जैसे मेरे द्वारा आपको क्या पढ़ाई जाएगी, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एनिमल हस्बेंड्री मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इंग्लिश जो है
हम बात करेंगे केसरी कार्तिक सर देने वाले हैं, आदित्य सर आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो सेम इसी तरीके से आप जो टीचर हैं इनकी लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप जाकर के एक बार देखिए कैसा पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर भी डेली क्लास होती है इनकी, सभी टीचर यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। सुबह 7 बजे से रात 10-11 बजे तक क्लास आपको देखने को मिलती हैं डेली। तो आप वहाँ जाकर के भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, देखिएगा कैसा आपको लगेगा। तो आज के लिए भी इतना ही। कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं यूँ कह रहा हूँ कि आपके कमेंट डालने के जो है कुछ पलों में ही मेरा आंसर आपको दिखेगा, ठीक है। बिल्कुल जी, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़िएगा भाई, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस सेम मुझे लगता है कि जहाँ तक यदि इन्होंने सिलेबस नहीं दिया तो सेम उसी तरीके का आएगा। दे दिया तो अच्छी बात है, वो तो हमें पता चल जाएगा कि चाहे वो कितना भी हार्ड आए, कैसा भी उसमें डाल दें, लेकिन फिर तो उसको पढ़ा भी जा सकता है ना, उसको पढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाने वाले हैं। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है 23 तारीख के बाद, मतलब कल के बाद नोटिफिकेशन को कभी भी आप ये मानेंगे कि 23 तारीख को बंद हो गया पोर्टल, और क्या पता रात को ही दिख जाए या फिर अगले 24 तारीख को दिख जाए, मतलब 28 तारीख से पहले पहले नोटिफिकेशन का पूरा चांसेस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।